अरे रमेश, तुमसे बड़ा ये स्कूटर है। ओल्ड इज गोल्ड है ना रमेश? अरे जाने दो मुझे तुम लोग। अरे यार, ये घटिया गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी क्यों नहीं लेते रमेश? उसके लिए पैसे चाहिए होते। थोड़ी देर पहले पैसे थे तुम्हारे पास। ज्यादा मजाक मत करो, मैं खुद के पैसे की बात कर रहा हूँ। इतनी गरीबी है तो पैसे मिलते ही डोनेट क्यों कर दिए? बताओ। वो तो बेड के पैसे थे, खुद कमाओ खाओ तब पता चलेगा, यही जिंदगी है। अरे वाह, एक तो ये चालू भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो फिर इधर बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। हाँ अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारे पापा आके मेरा गला दबाएंगे। रमेश, आज बशीर की तरफ से पार्टी है, कहाँ चलना है बस इतना बता। अरे नहीं भाई, मुझे पहले ही लेट हो गया है और मुझे बस स्टॉप से किसी को पिक करना है। कौन है? बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड को। ये तो स्टार्ट हो गया। चलता हूँ। टाटा टाटा। हाँ रख दो। हाँ, आ जाओ जिसको उतरना आ जाओ, जल्दी करो। आपको देर हो गई ना? हाँ, डेट? तुम पहले ही आ गए। मैं भी बस अभी आया हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाना चाहिए था ना, कितनी बार बोला मैंने। आज अगर ज्वाइन नहीं करती तो उसका मेमो अलग से मिलता मुझे। क्रिकेट मैच में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको आना चाहिए था माँ। देखा ना मैंने। हाँ? देखा था? कैसे? ये ऐसे आंख बंद करके स्टेडियम मन में सोचा, तभी मैंने देखा मेरा बच्चा बैट ऐसे खींच के सिक्सर मारता हुआ। हाँ, अब झूठ मत बोलो माँ। सच्ची। हाँ, फिर मैंने भी आपको देखा था। हाँ? कैसे? गवास्कर बशीर जब रन आउट हुआ था तो मेरा मन मर गया था, फिर मैंने अपनी आंख बंद करके आपके बारे में सोचा। आप पहले ही रो में बैठी थी, फिर मैंने ऐसा बैट घुमाया कि अरे बाप रे। उसने देखा नहीं हमें। चलो। हाँ, और फिर? और क्या, पूरा स्टेडियम हिला के रख दिया मैंने। मंत्री जी खुद अवार्ड देने वाले हैं। और हाँ, बेट लगाकर 10,000 रुपए भी मिले। 10,000? हाँ। फिर तूने 10,000 रुपए का क्या वो मैंने किया? अपनी कादर मामू की बेटी की शादी के फंड में दे दिया। हाँ। बहुत अच्छा किया। वैसे भी उनकी 4 लड़कियां हैं। कुछ भी होता है तो जल्दी से भागकर हमारी मदद करने आती हैं। एक ही परिवार है हमारे पास। क्या करना चाहिए इस सोच के टेंशन थी। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा काम किया तूने। हाँ, कादर मामू की बेटी की शादी में आपका सबसे फेवरेट इंसान आने वाला है। गानन गंधर्व यशुदास। हाँ क्या? तो फिर हम नमस्ते मेयर साहब। सर आप थोड़े लेट हो गए, थोड़ा जल्दी आते तो गाना गंधर्व का गाना सुन सकते थे आप। वो तो आगे भी सुन सकते हैं। ये तो काफी अच्छी सजावट लग रही है। पार्टी फंड के लिए पैसे मांगू तो ये रोता है। अभी बहुत पैसे फेंक रहा है। सच कह रहा हूँ सर, ये हमारे कॉलेज के बच्चों का काम है। आप लोग अंदर बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बस दावत के लिए आए हैं। जो भी हो, सब बढ़िया। अपने नरेशन मंत्री के खिलाफ केस फाइल करने वाली वो लड़की है ना? हाँ, माँ के लिए स्पेशल आया है क्यों? शादी वाले घर में रानी बनकर बैठी है, देखो। चलो आओ सब। आपको पता नहीं है, आपका बेटा बहुत शरारती हेलो। बचपन से ही। क्यों हंस रही हो यहाँ पर? किसी और के नाम पे बलात्कार का केस डालने की प्लानिंग चल रही है क्या? हमारे मिनिस्टर ने तुम्हें कहाँ छुआ? देखो, तुम तमीज से बात करो। हाँ, तमीज सिखाने वाली तू कौन होती है? लेखा रहने दो। क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, इन जैसी औरतों को अच्छे फंक्शन में नहीं लाना चाहिए, समझे तुम? विजयन सर, आप लफड़ा मत कीजिए। दुनिया भर में जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बारे में सोच कर तो प्लीज। क्या हुआ कादिर भाई? कुछ नहीं, ये है हमारे कॉर्पोरेट में और विजयन सर। दास सर, जो भी है मुझे खुलेआम बात करना पसंद है। गोरी चमड़ी के दम पर यहाँ के जाने माने लोगों का नाम खराब करने निकली है ये। और क्या है ना कि मेरी लिखा पढ़ी बहुत कम है तो मेरे मुंह से केवल गाली ही निकलती है। दास सर, आपको पता है हमारे मंत्री के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया इसने। जो भी बात है, खुलेआम एक स्त्री से ऐसे बात करना क्या सही बात है? पॉलिटिक्स वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे किसी से पेश आना। ये मंत्री पद और ये बहुमती लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए होता है। वो चीज मत भूलना आप लोग। अरे वो कैसे समझेंगे दास भाई, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले चेयरमैन और मंत्रियों को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ए फादर, नहीं,
फादर ने सही ही कहा है। सब चीजों का एक डिग्री नहीं है, तो भी अगर देश चलाना है तो थोड़ा अनुभव की जरूरत है। गरीबों की भूख और मन को जानने की अक्ल होनी चाहिए, इंसानियत चाहिए। वो कईयों के पास नहीं है, वही हमारे देश की गलती है। जो भी हो, बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक भाई मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज है, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो, हाँ बोलिए। ये मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। हाँ? ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। फिर पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। नादेश सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो